वीडियो में हम जानेंगे जिउतिया व्रत के बारे में। जीवित पुत्र का व्रत का संकल्प या व्रत क्यों किया जाता है, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है, इस व्रत के क्या नियम है, अगर आपकी सास हैं तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए, अगर आपकी सास नहीं है तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए, अगर आपके परिवार में ये व्रत पहले से नहीं किया जाता तो क्या इस व्रत को हम उठा सकते हैं यानी शुरू कर सकते हैं इस बार से, या इस व्रत को अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री के निमित्त अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो क्या हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखा जाएगा यानी इसका क्या नियम है, कब रखा जाएगा, कब इसकी तिथि है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी जानेंगे कि हमें क्या चीज़ें दान देनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ें दान देनी चाहिए, नई साड़ी का प्रयोग हम कर सकते हैं कि नहीं, पीले सिंदूर को हम लगा सकते हैं कि नहीं, सिंदूरे से सिंदूर को लगा सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो में मैं डिटेल आउट आपको कर रही हूँ। आई होप ये जानकारी आप सभी के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। और अगर आप चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। आप सभी को इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने लगेगी और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में जानेंगे। तो इस वर्ष 2024 में ये व्रत रखा जाएगा 25 सितंबर को दिन बुधवार के दिन, और नहाय खाए होगा एक दिन पहले यानी 24 को नहाय खाए किया जाएगा। तो उस दिन बाल धो लिया जाएगा, मंगलवार का दिन है तो बहुत से लोग बोलते हैं मंगलवार को तो आपने मना किया, बाल नहीं धोना चाहिए। तो देखिए व्रत में वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो त्यौहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप व्रत का संकल्प करके आप उस दिन नहा के बाल धो लीजिएगा। उसके बाद आपको बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करना है। फलाहार वगैरह बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ मछली वगैरह खाई जाती है, तो जिसके यहाँ जैसा कल्चर है वैसा करना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग भोजन करते हैं लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते। तो 24 तारीख को नहाय खाए किया जाएगा, 25 तारीख को निर्जला व्रत रखा जाएगा, जैसे तीज का व्रत मैं बताती हूँ। अब बहुत से लोग समझते हैं कि निर्जला व्रत है यानी पानी नहीं पीना तो भोजन कर लेना, नहीं, पानी भी नहीं पीना है, भोजन भी नहीं करना है, सिर्फ सांस लेनी है उस दिन, बस यही करके व्रत रखना है। तो दोनों तरह से इसको बोलते हैं निर्जला व्रत। इसमें पानी भी नहीं पिएंगे और भोजन भी नहीं करेंगे, फलाहार भी नहीं करेंगे, कुछ खा पी के इस व्रत को नहीं किया जाता। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट डे पारण किया जाएगा 26 को यानी दिन गुरुवार के दिन ये पारण किया जाएगा। तो बहुत से महिलाएं, मेरी दो जो बहनें हैं वो गुरुवार का व्रत करती हैं, तो उन्होंने पूछा क्या दीदी हम व्रत कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप व्रत को स्किप कर दीजिएगा, एक के बाद दूसरा व्रत नहीं रखा जाता। अगर ऐसे व्रत पड़ जाए तो उसको स्किप कर दिया जाता है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं, आप नेक्स्ट वाले गुरुवार को काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सी बहनों का प्रश्न ये है कि दीदी हम बिना खाए पिए तो इस व्रत को नहीं कर सकते, तो अब हम कैसे करें। देखिए जिउतिया व्रत बहुत सी वृद्ध महिलाएं हैं, तो क्या वो पूछी है कि आप खा पी के इस व्रत को कर सकते हैं कि नहीं। देखिए मैं इसका एक ही आपको समस्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि व्रत आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, व्रत को आप करना चाह रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं है शरीर में इस व्रत को करने की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हेल्थ इशू आ गया, कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन हो जाता है, बच्चा हो जाता है, बहुत सी दिक्कत आ जाती है, तो आप खा सकते हैं। ऑपरेशन हुआ होता है बहुत सी महिलाओं का, तो आप खा सकते हैं लेकिन नमक का प्रयोग मत कीजिएगा। बहुत ही मुश्किल के कंडीशन में आप पानी पी लीजिएगा, पानी पी के आप व्रत कर सकते हैं, नींबू वगैरह डाल के पानी पी लीजिएगा। बच्चा हुआ है तो नींबू नहीं डाल सकते, तो पानी पी सकते हैं, जितना आपका हेल्थ आपको हेल्प करे उसी हिसाब से आप व्रत रखिएगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा, जब आप स्वस्थ हो जाएगा तो फिर से आप वैसे रख सकते हैं। और जो बहुत एजेड महिलाएं हैं जिन लोगों ने पूछा है, तो मैं आपको बोलूँगी आप उद्यापन कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ उद्यापन नहीं होता है और आपकी बहुएं भी नहीं रख रही हैं, बेटियां भी नहीं रख रही हैं, तो कोई बात नहीं है, आप उद्यापन कर दीजिए, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं। क्योंकि किसी को जबरदस्ती व्रत देने से अच्छा, किसी के मन में इच्छा नहीं है व्रत करने की, जबरदस्ती व्रत देने से बेटर है कि आप उद्यापन कर दीजिए। ठीक है, जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ नहीं करानी चाहिए, तो आप उद्यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या ये व्रत लड़कियों के लिए कर सकते हैं, तो जी व्रत कर सकते हैं, संतान कोई भी हो सभी के लिए व्रत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो इसमें जो भोजन निकाला जाएगा वो 4 जगह जो निकाला जाएगा, नहाय खाए की डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक, इसकी पूजा, व्रत की पूजा जो है वो दोपहर में की जाती है, बहुत सारी पूजा मैं बताती हूँ कि दोपहर में की जाती है 12 बजे के बाद, तो उसकी डिटेल वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी।
देखिए, पारण जिस दिन हम करेंगे यानी 26 तारीख को गुरुवार को, उस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग देखिए, चावल का दान तो विशेषकर बताया गया है कि चावल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीदी क्या हम इस व्रत को इस वर्ष शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अब आप में बहुत से महिलाओं ने पूछा है कि बच्चा हुआ है, हमारे घर में सूतक पातक लगा है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, मतलब किसी प्रकार की अशुद्धि है, कोई खत्म हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है घर में और वो संकल्प के साथ इस व्रत को उठाना चाहता है। देखिए, व्रत का संकल्प और व्रत का उद्यापन बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही पुण्यदायी है। लेकिन किसी विपदा में, किसी विपत्ति में, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तभी हम मोस्टली क्या करते हैं, व्रत का संकल्प करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी एक मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं इस व्रत को करूंगी या इस व्रत को करूंगी, ठीक है। तो इस तरह का संकल्प आप ले सकते हैं, लेकिन मैं मना ही करूंगी आपको पीरियड्स में, सूतक में, पातक में, आपके यहाँ कोई मर गया है, आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, छूत का समय है, आपको ये व्रत संकल्प नहीं करना है, ठीक। लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा है, आपका मन में है ही कि नहीं हमें व्रत रखेंगे ही, तो आप व्रत का संकल्प अपने हस्बैंड से दिलवा दीजिएगा, वो संकल्प ले लेंगे आपके नाम से और आप इस व्रत को कर लीजिएगा। ये एक उपाय मैं दे सकती हूँ, लेकिन आप संकल्प नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि शादी के बाद आपका गोत्र और पति का गोत्र एक ही हो जाता है, तो उनके गोत्र से आप इस व्रत के संकल्प को कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जिनकी सास नहीं है वो क्या करेंगे। देखिए, जिनकी सास नहीं है, खत्म हो गई यानी उनकी मृत्यु हो गई है और वो पहले इस व्रत को करती थी या नहीं भी करती थी, तो भी आपको दान जरूर करना है, उनके नाम से दान करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है ना, तो ज्योतिया के दिन पितृपक्ष समाप्त होता है, तो आपको दान जरूर करना है। अब आप दान क्या करेंगे, तो देखिए, हमारे यहाँ पर आटा दान जरूर किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसे एक व्यक्ति का खाने का सीधा दान किया जाता है, आटा हो गया, चावल हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया, आलू, घी का दान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, दूध का पैकेट, दही हो गया, नमक, हल्दी, जीरा, जो आपसे बन सके कि एक दिन का जो खाना है वो आप अपने सास के नाम से ज़रूर दान कीजिए। कि अगर वो व्रत रहती हो तो भी ठीक है, नहीं रहती हो तो भी आप उनके नाम से दान जरूर कीजिए, ठीक। आपकी माता इस व्रत को रहती थी तो माता के निमित्त भी आप इस दान को कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, जिनकी सास हैं उनको क्या करना है, उनको कोई दान नहीं करना है, वो सिंपल व्रत करेंगी, चाहे उनकी माता श्री व्रत रहती हूँ चाहे नहीं रहती हूँ, आपको दान वान नहीं करना है, ठीक। नॉर्मल आपको व्रत करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आज के दिन तिल के पानी से स्नान किया जाता है। आप तिल का पानी कैसे बनाएंगे, तो एक बाल्टी में आप काला तिल डाल लीजिएगा और उसके बाद गंगा जल डाल लीजिएगा, उसके बाद उसमें पानी भरिएगा, तो उसको बोलते हैं काले तिल का पानी, फिर उससे आपको स्नान करना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि बहुत से लोगों ने पूछा है, दीदी मेरा बीच में व्रत छूट गया था तो क्या मैं इस व्रत को कर सकती हूँ, तो जी, अगर आप किसी कारण से, मान लीजिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आजकल इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, तो किसी वजह से व्रत छूट जाता है तो आप दोबारा उठा सकते हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं। संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पहले से व्रत रह रहे थे। बस आप कुछ धनराशि निकाल दीजिएगा जब आप उद्यापन करेंगे, या उसको किसी गरीब ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको जीव हत्या नहीं करना है। जीवित पुत्र का कथा जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया आपसे, उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है उसमें जीव की हत्या नहीं की जाती है, यानी कि 24, 25, 26 3 दिन ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा कि काम कम से कम करें। तो जब हम कम से कम काम करते हैं तो जीवों की जो दृश्य अदृश्य जितनी भी जीव होते हैं हम उनकी हत्या नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप काम को बचा के अपना व्रत कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये और भी प्रश्न आता है कि दीदी हम प्रेगनेंसी में हैं और बहुत दिक्कत है और हम खा पी के व्रत रखना चाहते हैं, उसके लिए मैंने आपसे डिटेल चीज़ें शेयर की है। अब मैं आपको लास्ट चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि नई साड़ी पहने की नहीं पहने। देखिए, नई साड़ी का ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको नई साड़ी ही पहननी है। कोरी साड़ी का मतलब कोई पुरानी साड़ी भी आप धो के उसको पहन सकती हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो नई साड़ी नहीं पहननी चाहिए। मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि पुरानी ही जो धो धा के रखी हो, साफ की हो, वो आप पहन सकती हैं। नेक्स्ट, सिंदूर लगा सकते कि नहीं, तो बिल्कुल सिंदूर लगा सकते हैं, ऐसे कोई समस्या की बात नहीं है। सिंदूर आप लगा के व्रत को कीजिएगा। तो ये सारे नियम विधि थे जो मैंने आपसे शेयर किया है। अभी मैं आपसे नहाय खाए की और पूजा विधि और व्रत कथा
और क्या चीज़ें दान की जाती हैं, वो सारी डिटेल वीडियो में आने वाले समय में आपसे शेयर करूँगी। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे परिवार का हिस्सा बनें, और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए जीवित पुत्र का महापर्व मंगलमय हो, आप सभी के संतान सुरक्षित रहें, ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट